कहानी की शुरुआत सैन्य ट्रकों के एक समूह से होती है जो एक गुप्त ठिकाने को शहर से दूर ले जा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि उसमें क्या खराबी थी, लेकिन उन्हें आदेश दिया गया था कि उसे जल्द से जल्द शहर से बाहर ले जाया जाए। सैनिक इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या हुआ होगा, तभी सामने से आ रही एक कार उनसे टकरा गई। परिणाम स्वरूप हुए विस्फोट से कंटेनर फट गया। अल जिंदियन ने घटना की सूचना अपने वरिष्ठों को दी, लेकिन उनका जवाब था कि जो भी जीवित है उसे तुरंत ले जाया जाए और घायलों को छोड़ दिया जाए। अल जिंदियन के लौटने से पहले ही अल हाविया के आदमी बाहर आए और पलक झपकते ही सभी सैनिकों को मार डाला। हरबवा मुसारीन। मुझे लगता है कि वे इस हद तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उसी समय उस आदमी ने उन पर हमला कर दिया। उनकी मृत्यु के कुछ ही समय बाद सैनिक ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित होकर फिर से जीवित हो गए। दुर्भाग्य से ये लास वेगस नहीं था, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। अंततः पूरे शहर को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। इसके बावजूद कुछ लोग चोरी के लिए अवैध रूप से प्रवेश करते रहे। लास वेगस को मदीना अल माल के नाम से जाना जाता था, लेकिन वायरस के कारण सभी को अपने घर और खजाने छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा माना जाता था कि वहां के कसीनों में अभी भी बहुत सारा पैसा दबा हुआ है, इतना कि अगर कोई इसे ढूंढ ले तो वो 7 पीढ़ियों तक समृद्ध जीवन जिएगा। यहाँ हम एक सैनिक को देखते हैं जिसे पहले स्कॉट के नाम से जाना जाता था, जो लास वेगस में सेना में सेवारत था, लेकिन अब वो एक साधारण कार ड्राइवर के रूप में काम करता है। एक दिन जब वो अपना रोजमर्रा का काम कर रहा था, उसे पता चला कि तनाका नाम का एक आदमी उससे मिलने आया है। ऐसे व्यक्ति से मिलना जरूरी था जो चुप रहना पसंद किसी करता से हो। मिलना उसके लिए लास खामोशी वेगस में जैसा उसके था। कई कसीनो लास हुआ वेगस में करते कई थे, कसीनो थे, लेकिन अब वे हालांकि सब पानी में डूबे हुए हैं। वो चुप रहना चाहता था और इसके पीछे का कारण किसी को बताना नहीं चाहता था। उसने तनाका से कहा कि वो उसे एक विशेष कार्य सौंपना चाहता है। दरअसल उसके एक कसीनो के खजाने में, जो क्वारंटीन जोन में स्थित था, अभी भी 20 करोड़ डॉलर पड़े थे और उसे इसे फिर से स्थापित करने में उसकी मदद की ज़रूरत थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी रकम सरकारी खजाने में गायब हो सकती है। बीमा कंपनी को तनाका को उसके नुकसान की भरपाई करनी चाहिए थी, जिसमें 20 करोड़ डॉलर भी शामिल थे। इसका मतलब है कि सरकारी खजाने में संपत्ति का कोई हिसाब किताब या रिकॉर्ड नहीं है। तनाका को कोई समस्या नहीं हुई। बाकी पैसा कुछ और वर्षों तक सरकारी खजाने में ही रहा, लेकिन सरकार अगले 4 दिनों के दौरान पूरे शहर को परमाणु बम से उड़ाने की योजना बना रही थी। बात इतनी बढ़ गई कि उसने सारी जानकारी सुने बिना ही उनके साथ शामिल होने की सहमति दे दी। उन्होंने अपनी टीम में कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल किया जो हथियार चलाना जानते थे, ताकि ज़ॉम्बी से लड़ने में उनकी मदद कर सकें। और अंत में उन्होंने खजाने के एक विशेषज्ञ की मदद ली। जब साइमन को पता चला कि उसे कसीनो लास वेगस के खजाने गमरा अल फराह को खोजने का काम सौंपा जाएगा, तो इस खजाने पर कब्जा करना उसका बचपन का सपना था। ये न तो कौशल की बात थी और न ही भाग्य की, और उसे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। फिर उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए, लेकिन अभी उनका इस्तेमाल करने का समय नहीं आया था। बैठक प्राचीन बंदरगाह पर हुई, जहां तनाका ने प्रवेश से लेकर निकास तक की पूरी योजना समझाई। योजना सरल थी। वे उस जगह पर धावा बोलेंगे, खजाने पर कब्जा करेंगे, सारा पैसा उसमें भरेंगे, अल मरूहिया लौटेंगे और पलक छपकते ही गायब हो जाएंगे। उन्हें ये सब 32 घंटों में पूरा करना था। लेकिन तभी उनमें से एक को पता चलता है कि वहां जाना जरूरी है।